हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हम स्टार्ट करते हैं आज, और हम बेसिकली इस तरीके से हम थायराइड ग्लैंड को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला लेक्चर होगा थायराइड ग्लैंड, उसकी लोकेशन और एक्सटेंट। उसके जस्ट बाद हमें इसके पार्ट्स एंड रिलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड नहीं देखना है। हमें सबसे पहले देखना है ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेनस, ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को समझेंगे तब आप जब रिलेशंस देखेंगे थायराइड ग्लैंड के तो आपको ईजी रहेगा समझना रिलेशंस क्या होंगे थायराइड ग्लैंड के आसपास। उसके बाद हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखना, एंड फिर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और फिर एक एनोमलीज रिलेटेड टू दिस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और लगभग आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके लिए, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करता है। और ये ऐसा ग्लैंड है जो कि नेचुरल आयोडीन को यूज़ करके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में। सो देखते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने कुछ हल्का सा ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहले देखिए, ये है हायोइड बोन। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन देना है कि इस तरीके से अरेंज है बॉडी में। इसके बाद मैं आपको जस्ट अभी एक इमेज भी दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। हायोइड बोन आपने देखी, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है ट्रेकिया लैरिंग्स वाला पार्ट। सो ये ट्रेकिया वाला पार्ट है। ट्रेकिया की जब आप मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया को देखते हैं ना, मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, वहीं से स्टार्ट होता है आपका, सॉरी, जो मिडिल पार्ट होता है थायराइड कार्टिलेज का, वहीं से लेके फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक आपका थायराइड ग्लैंड रहता है। सो थायराइड कार्टिलेज कहाँ होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ होगा, ये सब देखते हैं। देखिए, बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये आपका थायराइड कार्टिलेज है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज है। सर हम ये कार्टिलेज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे आपको जब आप सर्जरी आगे ईयर्स में पढ़ने वाले हैं, जब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब चीज़ें, आसपास की चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, इनको जान लिया हमने, तो क्या इससे जानने से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है वो यहीं तक सीमित नहीं है। मैंने ये थायराइड बना दिया, नहीं तो आपको इसके पीछे क्या देखने को मिलता है? पूरा ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ तक। तो क्या हो रहा है, जो मिडिल होता है, मिडिल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, वहाँ से आपका थायराइड ग्लैंड स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक जाता है? फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक। सर ट्रेकियल रिंग क्या होती है? गाइस, ट्रेकिया पे आपको रिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ कौन सी रिंग होगी? देखिए, यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको, अगर ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग मैंने ड्रॉ करी, देखिए ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपको फर्स्ट ट्रेकियल रिंग से अगर कोई आपसे लोकेशन पूछेगा कि सर आप बताइए कि ट्रेकिया में कौन सी रिंग से लेके कौन सी रिंग तक थायराइड होता है, तो आप बोलिएगा कि फर्स्ट ट्रेकियल रिंग से जो फोर्थ ट्रेकियल रिंग होगी यहाँ तक, लगभग यहाँ तक आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट ट्रेकियल रिंग से लेके फोर्थ या फिफ्थ, लगता है कि कुछ पीपल्स में फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक भी होता है। सो ये आपकी फोर्थ ट्रेकियल रिंग है, ये फर्स्ट ट्रेकियल है। ये जनरल ओरिएंटेशन है लैरिंग्स और ट्रेकिया के आगे, ठीक है। सर ये स्ट्रक्चर थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है। यस, ये थायराइड ग्लैंड है। सर ये ऐसा केस है। देखिए, बेसिकली ये थायराइड के दो लोब से, थर्ड लोब ये है, आगे आता हूँ मैं आपको बताऊँगा थर्ड लोब कैसे है। देखिए, ये आपका राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, बीच में इस्थमस का पार्ट है। बिल्कुल, हम इसको लिख भी लेते हैं। दिस इज़ द राइट लोब ऑफ इस्थमस, दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ इस्थमस, सॉरी इस्थमस एरा, दिस इज राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस क्या है सर? देखिए, राइट एंड लेफ्ट लोब जो होते हैं उनके बीच में जो उनको कनेक्ट करता है उसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। इस्थमस के जस्ट आपको अबाउ मीडियन प्लेन में आपको एक छोटा सा लोब और अपर साइड पे एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। इस लोब को पिरामिड लोब बोलते हैं। सो हमें इसको लिख लेते हैं, दिस इज पिरामिड लोब। ये आपका पिरामिडल लोब है। सो दिस इज पिरामिडल लोब। अब हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं
तो आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको ये थायराइड ग्लैंड की जनरल ओरिएंटेशन दिख रही है। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था हायोइड बोन के नीचे आपको ट्रेकिया एंड लैरिंक्स वाला पार्ट स्टार्ट होते हुए दिखेगा। इसके जस्ट आगे आपको थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेकियल रिंग देखिए, ये वाली इमेज में आपको समझ आ रहा होगा ट्रेकियल रिंग्स जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से रिंग्स होती है। तो इन्हीं रिंग्स को हमने एक तरीका लिया है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन बताने के लिए। सो ये रिंग्स आपकी फर्स्ट ट्रेकियल रिंग से फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की और आगे हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब जब हम डाइसेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कट करेंगे। देखिए आप स्किन कट करेंगे, सुपरफिशियल फेशिया कट करेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल देखने को मिलेगी। फिर कुछ और मसल्स होगी, उन सबको आपको कट करके अलग हटाना होगा, तब जाके आपको थायराइड ग्लैंड दिखता है। थायराइड ग्लैंड अगर आपने हटा दिया, उसके पीछे आपको क्या दिखेगा, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स, उनके पीछे क्या दिखेगा, ईसोफेगस। चलते हैं वापस, हम हमारे डायग्राम पे आते हैं। हमें डायग्राम पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखना है जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले। सर आपने एक तरीका बता दिया कि ट्रेकियल रिंग से हम समझ सकते हैं कि क्या लोकेशन है, पर क्या वर्टिब्रे से भी समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए अगर वर्टिब्रे लेवल की बात करूँ मैं, सो हम देखते हैं, अगर मैं वर्टिब्रे लेवल की बात करूँ तो बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है ये C5 to T1 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। बेसिकली कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो आपका C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा। C5 to T1 वर्टिब्रा पे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिल सकता है। ये जनरल बता दिया। अब आपको एक चीज़ यहाँ समझनी होगी कि जो इस्थमस है, हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है फर्स्ट से फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में प्रेजेंट है, बस जो हमारा इस्थमस है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। इस्थमस की लोकेशन होती है सेकेंड ट्रेकियल रिंग टू फोर्थ ट्रेकियल। आप देख सकते हैं ना, देखिए फर्स्ट ट्रेकियल रिंग से तो आपका ये लेफ्ट लोब राइट लोब स्टार्ट हो रहा है, इस्थमस पे एक्चुअली देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रिंग आ गई, आपकी सेकेंड ट्रेकियल रिंग आ गई। तो जो इस्थमस है वो आपकी सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक होता है। जो इस्थमस है इट्स लोकेशन इज फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग। ओके गाइस, जस्ट अभी मैंने इसको कलर कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। सो और हम क्या देखने को मिलता है थायराइड के, बेसिकली गाइस आपको इसकी सरफेस पे कुछ वीनस प्लेक्सस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, वीनस प्लेक्सस। आपको यहाँ पे कुछ वेन्स देखने को, वेन्स का प्लेक्सस देखने को मिलता है जो कि यहाँ से ब्लड ड्रेन करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से कैरी करती है। सो आपको इसके सरफेस पे कुछ वीनस प्लेक्सस देखने को मिलता है। दिस इज वीनस प्लेक्सस। सो वीनस प्लेक्सस देखने को मिला। अब इसके अराउंड कुछ कवरिंग तो होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पर आपको ट्रू कैप्सूल देखने को मिलता है इसके अराउंड। सर ट्रू कैप्सूल, यस, बेसिकली थायराइड ग्लैंड को कवर करते हैं दो कैप्सूल, ट्रू एंड फॉल्स। तो जस्ट आउटसाइड द वीनस प्लेक्सस, या हम कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड से जस्ट अबाव कवरिंग जो होगी, थायराइड ग्लैंड की कवरिंग जो होगी वो ट्रू कैप्सूल की होगी। दिस इज ट्रू कैप्सूल। सर इसका फ़ायदा क्या है, देखिए गाइस ट्रू कैप्सूल का फ़ायदा क्या है, जब सर्जन थायराइडोक्टोमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को यहाँ से रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, बेसिकली जब भी यहाँ पे कुछ कैंसर हो गया किसी पर्सन को, कार्सिनोमा यहाँ आसपास पूरे लोब्स में हो गया, तो इसको रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करते वक्त उन्हें ध्यान रखना होता है कि जो ट्रू कैप्सूल की लेयर है इसको थायराइड ग्लैंड के साथ बाहर निकाला जाए बॉडी से। क्यों, अगर इसको साथ में बाहर नहीं निकाला तो जो आपके वीनस प्लेक्सस है इसकी वजह से आपको हेमरेज कंडीशन हो सकती है। जब आप ऑपरेशन कर रहे हो तो इस एरिया में हेमरेज हो सकता है। तो हेमरेज को अवॉइड करने के लिए ब्लड ट्रू कैप्सूल को थायराइडोक्टोमी में थायराइड ग्लैंड के साथ निकाला जाता है। ओके सर, तो आपने एक और ट्रू कैप्सूल बता दिया, एक और आपने कैप्सूल का नाम लिया, बिल्कुल सही, फॉल्स कैप्सूल का मैंने नाम लिया है। फॉल्स कैप्सूल जो होगा ये ट्रू कैप्सूल के ऊपर कवरिंग होगी, जस्ट अबाव होगी, यस जस्ट अबाव होगी, बट इनके बीच में एक प्लेन ऑफ क्लीवेज होगा। आप समझ सकते हैं कि कुछ स्पेस होगी। सो
ये मैंने इसके ऊपर एक और कवरिंग बनाई है, ये बनाई है फॉल्स कैप्सूल की। ठीक है सर। सर क्या ये एक ही मटेरियल कह सकते हैं या एक ही चीज़ से बने होते हैं? नहीं, ट्रू कैप्सूल जो होता है वो आपका कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ग्लैंड के, वो कंडेंसेशन करते हैं और ये अपनी सरफेस पे कंडेंसेट होके ट्रू कैप्सूल बनाते हैं। बट सर जो आउटर फॉल्स कैप्सूल है वो किससे बनता है? देखिए बेसिकली जो फॉल्स कैप्सूल होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी ट्रेकिया जो होता है, देखिए थायराइड ग्लैंड किसके आगे? ट्रेकिया के आगे। तो ट्रेकिया के और थायराइड ग्लैंड के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली प्री ट्रेकियल मेम्ब्रेन होती है। ट्रेकिया को जो कवर करती है जनरली कुछ आपको पार्ट दिखता है लिगामेंट ऑफ बेरी में, आगे समझाऊंगा, कुछ ट्रेकिया और इनके बीच में होता है। और जनरली इन दोनों स्ट्रक्चर को, ट्रेकिया एंड थायराइड ग्लैंड को एक लिगा आपको बोल सकते हैं फेशिया कवर करता है। फेशिया जो डीप फेशिया होता है ना, उसी की लेयर होती है प्री ट्रेकियल लेयर, वो कवर करती है। किन स्ट्रक्चर्स को कवर करती है? थायराइड, ट्रेकिया एंड इसोफेगस, इन सब को कवर करती है प्री ट्रेकियल लेयर। अगर आपको ये जानना है अच्छे से तो आप मेरा जो डीप फेशिया वाला लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो सर प्री ट्रेकियल लेयर इन सब स्ट्रक्चर्स को कवर करती है? जी हाँ करती है। तो प्री ट्रेकियल लेयर अगर इनको कवर कर रही तो उससे फ़ायदा क्या? देखिए जो प्री ट्रेकियल लेयर होती है वही आपका फॉल्स कैप्सूल बनाती है। जो फॉल्स कैप्सूल है थायराइड के अराउंड, ये जनरली प्री ट्रेकियल लेयर ही होती है। प्री ट्रेकियल लेयर क्या होती है? डीप सर्वाइकल फेशिया की ही एक लेयर होती है। वो आपको उस वाले वीडियो में जो मैंने डीप फेशिया वाला बताया उसमें आपको डिटेल में मिल सकता है। ठीक है सर। आपने एक लिगामेंट ऑफ बेरी का भी जिक्र किया था, बिल्कुल सही। जो आपका थायराइड जो आपका ट्रेकिया पार्ट होता है और जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, इनके बीच में एक अटैचमेंट के लिए एक लिगामेंट होता है, ताकि थायराइड ग्लैंड यहाँ से डिस्प्लेस ना हो जाए। जब हम खाना खाते हैं तो डीग्लूटिनेशन करते हैं जिस वक्त हमारी बॉडी, तो थायराइड थोड़ा सा मूव करता है। सो थायराइड ज़्यादा अपनी प्लेस से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए लिगामेंट बेरी प्रेजेंट होता है। वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए इतना हमने देख लिया इसके बारे में। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बच रहा है। देखिए आपको एक यहाँ मसल जानना बहुत ज़रूरी है। थायराइड से लेके यहाँ पर आपको पिरामिडल लोब, मैंने आपको एक कौन सा बताया था? ये पिरामिडल लोब मैंने आपको बताया था। थायराइड टू पिरामिडल लोब आपको एक मसल देखने को मिलती है। इस मसल का नाम होता है लेवेटर ग्लैंडुले थायराइड है। जब हम डेवलपमेंट देखेंगे थायराइड ग्लैंड का, जब हम इस मसल को डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज जनरल ओरिएंटेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन आवर बॉडी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड।